आइए आज की तिथि सबसे पहले आज का दिन 8 फरवरी शनिवार का दिन पवित्र भैमी एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कीर्तन करते हैं और इसके बाद एकादशी की कथा की ओर हम चलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब आइए हम आज की कथा का श्रवण करेंगे। एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की कथा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। वैसे मेरे हरि जो बोले वो सुंदर क्यों नहीं हो सकता। मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो मेरे हरि ने, अर्जुन ने थोड़े प्रश्न किए, मेरे हरि ने पूरी भगवत गीता दे दी। और जब मेरे हरि अपनी लीला समाप्त करके यहाँ से गए तब उन्होंने कहा कि मैं कभी पृथ्वी लोक छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने भागवत दे दिया। इतना प्यारा भागवत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत की पवित्र लीलाएं जो हमको क्षण भर में पवित्र कर देती हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को मोक्ष दे दिया, तो क्या हमको मोक्ष नहीं दे सकती? अगर हम उनकी शरण ले लें तो क्या हमको भागवत आश्रय नहीं दे सकती? अवश्य दे सकती है, लेकिन हमको शरणागति होना पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो अब आज आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या और कौन सा है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम भैमी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम सुबह तुलसी आरती करते हैं मंगल आरती के बाद, तो उसमें गाते हैं ना, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या दीतानी च तानी तानी प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे। तो हमारे ब्रह्म हत्या तक के भी पाप इस एकादशी के व्रत से समाप्त हो सकते हैं। ऐसा एक हरि की भक्ति। स्वयं राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्तियों में से भक्ति मेरे हरि की, सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से व्रत एकादशी का, दोनों को उत्तम बताया है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति में से किसकी सर्वोत्तम भक्ति है? कृष्ण भक्ति। क्यों? कृष्ण भक्ति में सब आ गए। अगर मैं आपको बोलूं फ्रूट,
तो सारे फ्रूट आ गए, उसमें पपैया भी आ गया, आम भी आ गया, केला भी आ गया, चीकू भी आ गया। वैसे भी चीकू का सीजन भी चल रहा है, मेरे ठाकुर को भोग लगाइए, आप प्रसाद के रूप में पाइए। अगर मैं फ्रूट बोल दूं तो सारे फ्रूट आ गए उसमें, वो ड्रैगन फ्रूट भी आ गया, केला, चीकू, ये लीची, सारे के सारे फ्रूट आ गए। अगर मैं खाली आम बोलूं तो खाली आम ही आ गया। इसलिए हम पर्टिकुलर अगर किसी देवता की पूजा करेंगे तो वो देवता सीमित रह जाएंगे, वहां तक वो पूजा सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर हम कृष्ण की पूजा करेंगे, सारे के सारे देवता ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। तो मेरे हरि ने देखो कैसे बड़े बड़े हवा में सूरज और चांद लटका के रखे हैं। अगर आपको पता नहीं होगा, अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जो सूर्य भगवान है, बापूजी बता रहे थे अपने सत्संग में, अगर सूर्य भगवान 5 इंच थोड़े नीचे भी आ जाए ना तो हम सब जल के मर जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं बचेंगे। और अगर 5 इंच ऊपर भी चले जाए ना तो इतनी ठंडी होगी, इतनी ठंडी होगी कि हम ठंड के मारे मर जाएंगे, हमारा सारा का सारा खून जम जाएगा ठंड में, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, हमारी हार्ट बीट उधर ही बंद हो जाएगी। लेकिन कैसे मेरे हरि की प्लानिंग देखो, कैसे सूरज को लटका रखा है। और वही सूरज चंद्रमा को भी रोशनी देता है, हमने साइंस में पढ़ा होगा। उसी चंद्रमा की रोशनी की वजह से जो हमको स्वाद मिलते हैं ना, नींबू का स्वाद खट्टा, आम का स्वाद मीठा, चीकू का स्वाद मीठा, एक एक केले का स्वाद, भिंडी का स्वाद, हर अलग अलग सब्जी, अलग अलग फल फ्रूट, किसी भी प्रकार का फल फ्रूट, सब में स्वाद उस चंद्रमा की रोशनी की वजह से आता है। नहीं तो सारी सब्जियां बेस्वाद हो तो कोई बना के खा पाएगा? हर मसाले में, जो मसाले जमीन में जो हमारी धरती माँ दे रही है, मसाला फल फ्रूट जो भी दे रही है, जो भी स्वाद आ रहा है वो चंद्रमा की रोशनी के कारण आ रहा है। ये महापुरुषों का कहना है, शास्त्रों का कहना है। मेरे हरि ने पानी बनाया है, कैसे हम पीते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है। यही पानी की जगह हम कोल्ड ड्रिंक पिए तो बाहर की, ये फेंटा, कोका कोला, थम्स अप पिए, वैसा आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? पानी कुदरत ने बनाया, हमारा शरीर भी वैसा ही है, उसको पानी देते हैं, शरीर संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही हम कृष्ण की पूजा करेंगे, हमारे और उसके साथ साथ सब संतुष्ट हो जाएगा। हम कितना भी कुछ बाहर का पी लें, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम, काजू शेक, फालूदा, आइसक्रीम तो ठीक है दूर की बात है, कुछ भी पी लें, कोई भी मिल्क शेक पी ले, कुछ भी पी ले, लेकिन पानी जो प्यास बुझाता है वो और किसी को और कोई प्यास बुझा नहीं सकता। भले कितने 400 रुपए का भी शेक का ग्लास पी के आएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। खाली हम 2 ग्लास पानी पीते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। तो देखिए मेरे हरि ने कैसे किया ये सब। तो चलिए आगे कथा की ओर चलते हैं। अब इस कथा से भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। यहाँ गंधर्वों की प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। तो वहां एक स्त्री कामस्थ हो गई। तो ये स्वर्गलोक की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पृथ्वी पे तो इतना कचरा भरा पड़ा है संसार का। हमारे बापूजी विदेश गए थे, अमेरिका में, तो कई सारे लड़के लड़कियां गार्डन में बैठे थे। तो बापूजी ने पूछा, ये सब लोग शादीशुदा हैं? बोला नहीं बापूजी, ये सब तो ऐसे ही रहते हैं टाइम पास के लिए, बस फिर एक दूसरे का मन भर जाता है, फिर अलग हो जाते हैं। इसलिए आज सबसे ज्यादा अमेरिका के लोग डिप्रेशन में, चाहे लड़का ले लो लड़की ले लो। क्यों? क्योंकि रिश्ते टूट रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, फिर वो मन पे हावी हो जाते हैं। मन पे हावी हो जाते हैं तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में शादी करते हैं, जिसके साथ करते हैं उसके साथ पूरी जिंदगी निभाने का प्रयास करते हैं। वैसे हम भी धीरे धीरे उसी वेस्टर्न कंट्री अमेरिका की ओर चल रहे हैं। डिवोर्स केसेस इतने बढ़ रहे हैं हमारे भारत में भी कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। एक छोटा सा पंखा होता है ना, पंखा, 2 पति पत्नी कमरे में सोते हैं, पंखा कम ज्यादा पे भी डिवोर्स हो रहे हैं। अरे भाई, तुमको ठंडी लग रही तो तुम चादर रजाई ओढ़ के सो जाओ ना भाई, तलाक लेने की क्या जरूरत है? अगर किसी को ज्यादा अगर गर्मी है तो पंखा कोई फास्ट करे तो तुम चादर पहन के सो जाओ ना, क्या जरूरत है तलाक लेने की? अपने माता पिता को भी परेशान करते हैं आजकल के बच्चे। माता पिता अलग दुखी होते हैं, बेटे का घर टूट गया, और वो लड़की या लड़का अपने अहम में, अपनी जवानी की मस्ती में एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फिर दुखी सब होते हैं घर पे, पूरा परिवार दुखी होता है। इससे अच्छा हम एडजस्ट करके, सहन करके, मेरे हरि की भक्ति करके हरि के होके चले जाए ना। पति पत्नी है तो साथ में हरि की भक्ति करें, बच्चे होंगे उसके, उनको भी कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा में लगाएं। तो अब चलें आगे कथा की ओर। तो
उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र इनके प्रेम को समझ लिया। अब इंद्र भगवान समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो इसमें अपना अपमान समझ इंद्र इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। अब देखो, इंद्र ने श्राप दे दिया है, मतलब वहां स्वर्ग में भी सुख नहीं है। उनको भी श्राप मिला, उनको भोगने के लिए पृथ्वी लोक आना पड़ा। तो मेरे हरि स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी जन्म मृत्यु का चक्कर है, अगर हमारे पास कोई समझाने वाला नहीं है। ये तो मेरे हरि की कृपा है कि हमको बापूजी सरकार मिले हैं समझाने वाले, ताकि हम कहीं भी मोहित ना हो, सीधे मेरे हरि के धाम चले जाएं। अब इंद्र का शाप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तो अब देखिए, हमको सबसे पहले तो कृपा यह है कि हमको रात को चैन की नींद मिल जाती है। बाकी से कई लोग हैं, मुंबई में एक बड़ी सी हॉस्पिटल है, हमारे बापूजी सरकार अपने सत्संग में अपनी वाणी में बताते हैं, मुंबई के 40% लोग आज डिप्रेशन में हैं। सब डिप्रेशन का शिकार हैं और डिप्रेशन के डॉक्टरों के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, खुलते भी जा रहे हैं और वो कमाते जा रहे हैं। वो अपने बंगले बना रहे हैं। हम डिप्रेशन में होकर वो क्या करते हैं, खाली नींद की गोलियां देके सुला देते हैं कि डिप्रेशन वाला आदमी है तो सोता रहे, तू आराम ही कर, तू कुछ मत कर। तो इतनी हालत खराब है। तो उनको नींद की गोलियां दी जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इतने धनी होने के बाद भी नींद की गोलियां लेके सोते हैं। क्यों? वो पाप का बोझ, जो उनका मन पे बोझ है ना पाप का, उस वजह से वो सो नहीं पाते। हम क्यों चैन से सो रहे हैं? क्योंकि हमने हरि की शरण ली है। हमसे कोई पाप कर्म नहीं होता, हमसे जीव हत्या नहीं होती, हम 4 नियमों का पालन करते हैं। जितना हो सके हम कम पाप कर्म पे और जाते हैं। हम पाप कर्म से बचने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कर्म खराब ना हो। अगर कर्म खराब होंगे तो नींद खराब ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, ये किसी को कहने की जरूरत है ही नहीं। अब देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की भैमी एकादशी नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और कोई पाप कर्म ही न किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीतल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों के एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। तो उन्होंने ऐसे, दोनों ने, स्त्री पुरुष ने, जिनको श्राप मिला था इंद्र के द्वारा, उन्होंने ऐसे ही रात काट दी। तो उन्होंने अनजाने में उनसे ये एकादशी हो गई जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब उनका जागरण भी हो गया। दूसरे दिन पात्रकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई। अब देखिए, पिशाच देह भी छूट रही है तो हम तो मनुष्य योनि में हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम इस एकादशी का व्रत करेंगे, उन्होंने अनजाने में की, हम इस एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारी भी ये देह छूटेगी और हम हरि के पास चले जाएंगे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही यही है। खाली ऐसा नहीं है शादी करना, बच्चे पैदा करना और बंगले गाड़ियां बनाना। तो इस तरह से उनको फिर उन्होंने नागलोक की ओर प्रस्थान किया। आकाश में देवगण गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र भी इन्हें प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इससे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, तो बतलाओ। अब इंद्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुमने किस इस देह से छुटकारा पाया, बतलाओ। अगर हम कभी गोलोक जाएं, मेरे हरि के दूत लेने आए तो कहेंगे, हमसे पूछेंगे कि तुमने इस मनुष्य देह से जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छुटकारा पाया, तो कहेंगे हम गुरु कृपा से और हरि भजन से हमने ये छुटकारा पाया और एकादशी के व्रत से पाया। अब आगे चलते हैं हम। अब उन्होंने कहा, भगवान विष्णु या कृष्ण के प्रभाव से जाया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अब देखो, देवतागण, स्वर्ग का राजा इंद्र क्या कह रहा है कि शिव के भक्त की हम वंदना करते हैं। क्यों?
वे भोलेनाथ परम वैष्णव हैं। अतः आपको धन्य है, अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस जया एकादशी के व्रत करते हैं वह अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। अब हम कहते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि जब श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितरों को मिल जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी जब चले जाएंगे संसार से तो श्राद्ध होगा, तो श्राद्ध में हमारे बच्चे जो हैं वो सब करेंगे तो हमको सब मिल जाएगा। अरे हम उसकी क्यों चिंता कर रहे हैं? हम अभी अपने भाव से, अपनी इच्छा से सब करके जाए ना, ताकि हमको किसी की जरूरत ही ना पड़े। हमको क्यों किसी पर डिपेंड रहना है? हम सीधे हरि के हो जाए ना, सीधे हमारे हरि के हो जाए, तो इस तरह से हम छूट सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अभी 9 फरवरी की एकादशी की जो कथा है उसका पारण, मतलब व्रत खोलने का समय है 9 तारीख को, संडे रविवार को 7:12 से लेकर 10:59 तक है। और ये सूरत का मैं टाइम बता रहा हूँ, आपको ऑल इंडिया देख रहे हैं तो आप देख सकते हो। और जो लोग हमारे बापूजी, मतलब हमारे जो वैष्णव कैलेंडर है उल्लासनगर आश्रम का, उससे भी हम देख के व्रत खोल सकते हैं। तो आज की हम कथा को विराम देते हैं। सब एक बार बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।